हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर एसएससी जेई के लिए किसके फ्लैट स्लैब के। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने रिटेनिंग वॉल के एमसीक्यू कवर करे थे, जिसका दो पार्ट में लेक्चर आए थे मेरे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने शेयर करे थे रिटेनिंग वॉल के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू फ्लैट स्लैब के ऊपर। तो करते हैं वीडियो को शुरू। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, when slab is directly supported on columns without beams is known as। जब हम लोग कोई स्लैब को मतलब जो स्लैब जो होती है, हमारे पास कोई स्लैब होती है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रही होती है कॉलम्स के ऊपर, उसमें बीम्स हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वन वे स्लैब बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है टू वे स्लैब, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैट स्लैब, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रिड स्लैब। तो ये कौन सी स्लैब होती है? फ्लैट स्लैब होती है। जब जो फ्लैट जो मतलब कि स्लैब जो डायरेक्टली सपोर्ट करती है कॉलम के ऊपर और उसमें बीम्स नहीं होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं बीमलेस जो होती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट स्लैब। तो ऑप्शन सी जो वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब इज टेकन एज। जो फ्लैट स्लैब होती है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी लेते हैं? LY32 फॉर एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप, और LY36 फॉर एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप, या LY36 फॉर इंटीरियर पैनल्स विदाउट ड्रॉप। तो इसका ये ऑप्शन जो है इसके ये ऑल ऑफ द वर्ब हो जाएगा, क्योंकि LY32 फॉर द एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप लेते हैं हम लोग, और LY36 लेते हैं एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप, और LY36 फॉर इंटीरियर पैनल्स विदाउट ड्रॉप। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसमें आपको एमसीक्यू आगे भी मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सिमिलर एमसीक्यू है, तो बेसिकली वो सिमिलर ही है, लेकिन क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं तो उसकी थोड़ी सी कोडिंग ऐसी होता है ना, तो लिखने का उन्होंने चेंज किया होता है, तो उसकी वजह से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसलिए मैंने इसमें कुछ डाले हुए हैं कि मतलब क्वेश्चंस डाले हुए हैं कि आपको लगेगा सिमिलर है, लेकिन सिमिलर नहीं, मतलब सिर्फ वर्डिंग चेंज करी हुई है, वही क्वेश्चन है उसकी सिर्फ वर्डिंग चेंज करी हुई है, तो आपको वो भी देखने को मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन बीम्स, ऑन कॉलम्स, ऑन बीम्स एंड कॉलम्स, ऑन कॉलम्स मोनोलिथिकली बिल्ट विथ स्लैब। तो जो फ्लैट स्लैब होती है हमारे, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, तो विदाउट कॉलम्स होती है, तो सॉरी विदाउट बीम्स होती है, विदाउट कॉलम बोल दिया शायद मैंने। तो ये जो है इसमें हमें जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, जो भी हमारी फ्लैट स्लैब होती है वो क्या कॉलम पे होती है, और जो हमारे पास जो होते हैं कॉलम मोनोथेलिकली बिल्ट विद होती है स्लैब से, मोनोलिथिकली बिल्ट होती है। तो ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑन कॉलम्स मोनोलिथिकली बिल्ट विद स्लैब जो है साथ में बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब इज टेकन एज। जो मिनिमम थिकनेस होती है हमारी फ्लैट स्लैब की, उसको हम लोग कितना लेते हैं? तो अगर हम IS कोड को रिफ़र करें तो वो 125 mm जो हम लोग एज अ मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब लेते हैं। अगर आपको 125 नहीं है, कई बार ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 130 दिया रहता है, तो आप 130 को भी टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में जो कोड में लिखी हुई है वो 125 mm, लेकिन कई बार मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको जो एग्जामिनर होता है वो आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे 130 mm, 140 mm, 125 mm, सॉरी 120 mm और 145 mm। तो आपको तब वन जो 30 mm का ऑप्शन होगा उसको मतलब टिक करना है, लेकिन अगर 125 mm दिया हुआ है और 130 भी दिया हुआ है तो आपको 125 mm के साथ जाना है, क्योंकि IS कोड में यही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो ड्रॉ पैनल होता है इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ, जो ड्रॉ पैनल होता है हमारा, तो वो किसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है? ड्रॉ पैनल में आपको बता दूं तो अगर आपने फ्लैट स्लैब देखा होगा तो फ्लैट स्लैब के नीचे ऐसे थोड़ा सा ऐसे बनाया होता है, ऐसे लगता है आपको कि नीचे की तरफ है, वो बेसिकली सपोर्ट करने के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं। तो इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका होता है? ये ग्रिड फ्लोर का होता है, फ्लैट प्लेट का होता है, फ्लैट स्लैब का होता है, या स्लैब बीम सिस्टम ऑफ फ्लोर्स का होता है? तो ये किसका होता है? फ्लैट स्लैब का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द कॉलम हेड सपोर्ट एज फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ट। जो हमारा डायमीटर होता है किसका? कॉलम हेड का। कॉलम हेड क्या होता है? जो हमारे पास कॉलम होता है उसके ऊपर को ना ऐसे थिकन किया होता है थोड़ा, तो वो कॉलम हेड होता है ऊपर की तरफ, और उसका जो मतलब डायमीटर होता है कॉलम हेड का वो कितना लेते हैं हम लोग? 0.25 टाइम्स द स्पॉन लेंथ लेते हैं, या 0.25 द डायमीटर ऑफ द कॉलम लेते हैं, 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द कॉलम लेते हैं, या 5 सेंटीमीटर लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द कॉलम लेते हैं? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 0.25 टाइम्स लेते हैं हम लोग किसका? स्पॉन लेंथ का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। जो क्रिटिकल सेक्शन होती है इन केस ऑफ शेयर में फ्लैट स्लैब में, तो कितने डिस्टेंस पे होती है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब फ्रॉम पैराफेरी ऑफ द कॉलम, या ड्रॉप एंगल, या फिर डी/2 फ्रॉम पैराफेरी ऑफ कॉलम कैपिटल ड्रॉप पैनल, या एट द ड्रॉप पैनल ऑफ स्लैब, या एट द पैराफेरी ऑफ द कॉलम। तो जो क्रिटिकल सेक्शन होती है शेयर के केस में फ्लैट स्लैब में कितने डिस्टेंस पे होती है? डी/2 होती है। याद रखना आपको, फ्रॉम द पैराफेरी ऑफ कॉलम भी कैपिटल या ड्रॉप पैनल दिया हो तो डी/2 इनमें से आप किसी भी कर सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं आपको डी/2 फ्रॉम द पैराफेरी ऑफ कैपिटल, तो अब भी आप इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फ्लैट स्लैब ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट। जो हम लोग ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं वो लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, शेयर को रेसिस्ट करने के लिए, थ्रस्ट को रेसिस्ट करने के लिए, या टोरिजन को रेसिस्ट करने के लिए। तो ड्रॉप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग? बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए अगर नेगेटिव हो तो, और शेयर को रेसिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो बेंडिंग मूवमेंट के साथ हम नहीं जाएंगे। तो शेयर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी पर जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन लार्ज हेड जो होता है ऑफ अ स्पोर्टेड कॉलम ऑफ अ फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। तो अभी आपको मैंने बताया जो इन लार्ज हेड की जो होता है, मतलब कि कॉलम का ऊपर होता है, तो फ्लैट स्लैब में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थिकड पार्ट ऑफ अ फ्लैट स्लैब और इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। जो फ्लैट स्लैब होती है उसका जो थिकन पार्ट होता है फ्लैट स्लैब के नीचे जो होता है, तो उसको थिकन किया होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉ पैनल बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, कॉलम हेड बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ पैनल होता है, जो मतलब नीचे की तरफ होता है, थोड़ा पार्ट होता है, और उसके ऊपर जो होता है हमारा कॉलम हेड अगर प्रोवाइड किया वो होता है, तो उसके नीचे कॉलम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रपोर्शनल ऑफ टेंडेंट्स इन डिजाइंस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सिंपल फ्लैट स्लैब बिटवीन द कॉलम एंड द मिडिल स्ट्रिप मे बी बेस्ड ऑन। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? मूवमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है, कोड्स के ऊपर बेस्ड होता है, डिफ्लेक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है, या लोड्स के ऊपर बेस्ड होता है? तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? कोड्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो द डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ अ कंटिन्यूस फ्लैट स्लैब आर सिमिलर टू। जो हम लोग डिज़ाइन प्रिंसिपल है, जब हम लोग मतलब कि कंटिन्यूस फ्लैट स्लैब जो होता है, तो उसको किसके साथ सिमिलर है? इसका 1 बेस स्लैब के साथ, 2 बेस स्लैब के साथ, कंटिन्यूस या डिफॉर्म्ड के। तो किसके साथ सिमिलर है? 2 बेस स्लैब के साथ सिमिलर है। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ कोड प्रोविजन फॉर फ्लैट स्लैब? फ्लैट स्लैब के लिए हमारे पास कौन सा कोड प्रोविजन है? IS 456/2000 है, IS 875 पार्ट 5, या बोथ ऑफ द अबव, दोनों यूज़ कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हमारे पास कोडल प्रोविजन है फ्लैट स्लैब के लिए वो कौन सा है? IS 456/2000। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिच स्लैब इज नोन एज बीमलेस स्लैब। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ऐसे आपको क्वेश्चन वही होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछेंगे एग्जाम में, तो आपको मतलब पूरा ध्यान रखना है, फोकस रखना है। तो ऑप्शन में है 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, फ्लैट स्लैब, या कंटिन्यूस स्लैब। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जो बीमलेस स्लैब होती है, कंटिन्यूस स्लैब होती है, आपको पता है जी कॉलम्स के ऊपर जो होती है मतलब बनाई होती है हमने, और ये वो कौन से होते हैं? मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रॉ पैनल इन फ्लैट स्लैब? जो ड्रॉ पैनल होता है उसका फ्लैट स्लैब में क्या यूज़ होता है? तो इंक्रीज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ स्लैब, रिड्यूस डिफ्लेक्शन, इंक्रीज नेगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ स्लैब, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा ड्रैप पैनल होता है वो क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? शेयर स्ट्रेसेस को और डिफ्लेक्शन को, और रिड्यूस करता है नेगेटिव मूवमेंट्स को, मतलब कि रिड्यूसेस करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो शेयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, सही बात है, क्योंकि रिड्यूस करता है शेयर स्ट्रेसेस को, तो यह अपोजिट स्टेट में। तो रिड्यूस डिफ्लेक्शन, सही बात है ये भी। तो इंक्रीज नेगेटिव मूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्लैब, तो ये भी सही बात है, इंक्रीज़ करता है नेगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ स्लैब को। फर्स्ट ऑप्शन जो था इंक्रीज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब, तो सही है। इसके ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब इज़ टेकन। जो मिनिमम थिकनेस होती है हमारी फ्लैट स्लैब की, उसको हम लोग कितना लेते हैं? तो अगर ऑप्शन देखें हम लोग 13 सेंटीमीटर, LY32 फ्रॉम द एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप्स, LY36 फॉर एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप्स, और LY36 फॉर इंटीरियर पैनल्स विदाउट ड्रॉप्स। तो ऑल ऑफ द वर्ब जो है इसमें यहाँ
तो ऑप्शन जो हमारे पास ई है तो वो करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि मिनिमम थिकनेस जो है फ्लैट स्लैब के लिए कितनी 125 mm, लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि अगर 130 mm दी हो सेंटीमीटर दिया तो अगर आप सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होता है, आप परसेंट लोअर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 करवाएंगे तो 130 mm इसका आ जाएगा। 130 मतलब 130 mm आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में 13 सेंटीमीटर। तो ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं करेक्ट होते हैं, तो ऑल ऑफ वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ कॉलम स्ट्रिप ऑफ अ फ्लैट स्लैब इज, जो हमारे पास इफेक्टिव विड्थ होती है किसकी, कॉलम स्ट्रिप की ऑफ अ फ्लैट स्लैब की, तो कितनी होती है वो 1/4 द विड्थ ऑफ द पैनल होती है, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द पैनल लेते हैं, रेडियस ऑफ द कॉलम लेते हैं, या डायमीटर ऑफ द कॉलम लेते हैं। तो हमारे पास जो इफेक्टिव विड्थ होती है कॉलम स्ट्रिप की फ्लैट स्लैब में वो कितनी होती है, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द पैनल होती है। तो ऑप्शन बी यू है करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। द फ्लैट स्लैब यूज्ड इन, किस में यूज़ करते हैं हम लोग, वेयर हाउसेज जो बनाते हैं उसमें फ्लैट स्लैब यूज़ करते हैं, या होटल्स जो होते हैं, पार्किंग डेस्क जो होते हैं, या कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं। तो हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, वेयर हाउसेज में हम लोग फ्लैट स्लैब यूज़ करते हैं, होटल्स में फ्लैट स्लैब यूज़ करते हैं, और पार्किंग डेस्क में भी यूज़ करते हैं, और कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ई यू है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टेक्निक्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट स्लैब, तो कौन सी टेक्निक्स जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट स्लैब में। स्लैब विद ड्रॉप एंड विद कॉलम हेड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी स्लैब जिसमें ड्रॉप भी प्रोवाइड करा हो, और हमने ड्रॉप मतलब कि जो स्लैब होती है उसको थिकट किया हो उसके पार्ट को नीचे की तरफ, और कॉलम हेड मतलब कॉलम के ऊपर एक मतलब पूरा कैपिटल बना होता है जिसको कैपिटल बोलते हैं टेक्निकली, उसको ऐसे वाइडनिंग किया थिकन किया होता है पार्ट को ऊपर, तो वो हो। स्लैब विद ड्रॉप एंड कॉलम विदाउट हेड, स्लैब में ड्रॉप हो ऊपर से लेकिन कॉलम के ऊपर जो हेड प्रोवाइड नहीं किया हो। स्लैब विद नो ड्रॉप एंड विद कॉलम हेड, स्लैब में जो हमारे ड्रॉप नहीं प्रोवाइड किया होगा और कॉलम के ऊपर हेड प्रोवाइड किया होगा। स्लैब विद नो ड्रॉप एंड कॉलम विद नो हेड, मतलब सिंपली जो हमारे पास होती है फ्लैट स्लैब होती है जिसके ऊपर समझ लो हमने कोई भी कॉलम मतलब कि हेड भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है और ड्रॉप भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है। इट डिपेंड्स ऑन लोडिंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ई जो है ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, ई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स इन फ्लैट स्लैब शेल नॉट बी एक्सीड, तो जो हमारे पास फ्लैट स्लैब में हम लोग स्पेसिंग लेते हैं बार्स के बीच में, तो वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब थिकनेस, 2 टाइम्स द स्लैब थिकनेस, या 5 टाइम्स द स्लैब थिकनेस, या 2.5 टाइम्स द स्लैब थिकनेस के। तो जो स्पेसिंग ऑफ वॉल्स होती है हमारी फ्लैट स्लैब में वो 2 टाइम्स द स्लैब थिकनेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लैब सिस्टम आर आइडली सूटेड फॉर, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लैब सिस्टम है वो किसके लिए आइडली सूटेड होता है, रूफ्स के लिए, स्लैब्स के लिए, बीम के लिए, या कॉलम के लिए। तो ये किसके लिए होता है, स्लैब्स के लिए होता है। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्लैब इज स्ट्रेंथड बाई थिकन द स्लैब अराउंड द कॉलम इज कॉल्ड, स्लैब को जो हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बाई थिकन द स्लैब अराउंड द कॉलम। मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ जो होता है सिर्फ वर्डिंग को चेंज किया हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होता है वो ड्रॉप होता है, हेड होता है, फ्लैट होता है, या रिब होता है। तो क्या होता है ड्रॉप होता है जब लोग हम लोग किसी स्लैब को स्ट्रेंथन करते हैं बाई थिकन द स्लैब अराउंड द कॉलम। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्लैब इज एडिशनली स्ट्रेंथड बाई प्रोवाइडिंग फ्लेड कॉलम हेड ऑल्सो नोन एज, देखो वर्डिंग चेंज की रही हुई है जहाँ पे भी फ्लेड कॉलम हेड लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और स्ट्रेंथर लिखा हुआ है कि हम लोग देखो जब भी हम लोग कॉलम हेड प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रेंथ मिलेगी उसको, और ज़्यादा कॉलम को स्ट्रेंथ मिलेगी। लोड ट्रांसमिशन जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, ये ऊपर से लोड आ रहा है स्लैब से, तो वो पहले कॉलम हेड और उसके बाद में कॉलम के पास जाएगा, उसके बाद में हमारा जो है साइल पे चला जाएगा, नीचे फाउंडेशन से साइल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा नीचे। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ड्रॉप बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, रिप बोलते हैं, या फ्लिंच बोलते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि एडिशनल किसको कर रहे हैं हम लोग, कॉलम के हेड को कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग टेक्निकली कैपिटल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम प्रोजेक्शन ऑफ ड्रॉप बिलो द स्लैब में बी टेकन एज, तो मिनिमम प्रोजेक्शन कितनी लेते हैं ड्रॉप की बिलो द स्लैब, तो 1/5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब लेते हैं, या 1/3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब लेते हैं, 1/6 टाइम द थिकनेस ऑफ स्लैब लेते हैं, या 1/4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब लेते हैं। तो जो मिनिमम प्रोजेक्शन लेते हैं हम ड्रॉप की तो वो कितनी लेते हैं 1/4 टाइम्स द स्लैब थिकनेस लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बाय ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब। तो जो हमारी फ्लैट स्लैब होती है उसमें हम लोग ड्रॉप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, लेकिन देखना इसमें ऑप्शंस की जो ऑप्शंस जो है उनकी वर्डिंग चेंज करी हुई है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कोई भी रॉन्ग ऑप्शन को टिक नहीं करना है। तो टू रिड्यूस शेयर स्ट्रेसेस अराउंड द कॉलम सपोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू रिड्यूस नेगेटिव एंडिंग मूवमेंट, टू रिड्यूस पॉजिटिव एंडिंग मूवमेंट, और ऑल ऑफ द अबव। या तो इसका अगर हम लोग देखें तो टू रिड्यूस शेयर स्ट्रेसेस अराउंड द कॉलम सही बात है, टू रिड्यूस नेगेटिव एंडिंग मूवमेंट ये भी सही है, टू रिड्यूस पॉजिटिव एंडिंग मूवमेंट ये गलत है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो है ए और बी जो है वो दोनों करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शंस में ए और बी वैसे नहीं दे रखा है, तो मतलब कि यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था, बोथ ए एंड बी, तो वो ऑप्शन मैं डालना भूल गया। तो इसलिए आप लोग इसमें अभी ऐसे एग्ज़ाम में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, उसमें आपको ऐसा गिवन रहेगा बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी बोथ को टिक कर सकते हैं आप। तो थैंक यू। आज की वीडियो में मैंने 25 MCQs कवर करे हैं। तो इसमें थोड़े मैंने जो MCQ थे वो बेसिक थे, इतने मतलब हाई लेवल के नहीं थे, नॉर्मली थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक अच्छे MCQ की सीरीज़ लाएंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं जब फ्लैट स्लैब का, तो उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया MCQ लाऊंगा मैं आपके लिए, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली SSC JEE का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहन के निकलें। अभी आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें अपना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी तो प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नई वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।